process of the grafting. So it is a simple process of the grafting. Yeah. So we use the clip. She's grafting with the other plant. Huh? Yeah, other plants. So basically, for rootstock we use the brinjal, and for thyme we use the hybrid variety of the local region. Or wild variety. Wild variety. Rootstock age is near 21 to 25 days. Thyme is 15 days. So and To adapt and learn. Similarly, we have certain things which government of Maharashtra also have to learn. Yesterday I spoke to the ministers of agriculture and horticulture. They were impressed with the policies that are pursued by government of Telangana. तो वो लोग भी जल्दी से जल्दी हम तेलंगाना के वो ऑयल पाम का कल्टीवेशन देखते हैं हम भी वो ज़्यादा एक्सटेंड में हमको भी लेने का इरादा बना रहे हैं हम बोल के ऐसा बोले होगी तो हमारे सीएम साहब भी आएंगे अगले चल के बारामती को बहुत खुशी हुई यहाँ पे आने के बाद और मैं राजेंद्र कुमार साहब जो हमको यहाँ पे पोस्ट किए हैं वो अपना काम छोड़ के हमारे साथ सुबह से बाजू में रहते हुए पूरा मिनट टू मिनट एक एक एक्टिविटी पूरा दिखाई उन्होंने और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से मैं सिंसियर थैंक्स कन्वे करता हूँ और यहाँ के जो डायरेक्टर है यहाँ के जो फैकल्टी है यहाँ के जो साइंटिस्ट है बहुत सारे डेडिकेटेड टीम जो है सब पे काम कर रहा दिख रहा हो मुझे ये होना चाहिए ऐसा एजुकेशन ऐसा एक्सटेंशन ऐसा ट्रेनिंग हर कोई राज्य में एक से लेके चार पाँच अगर केवी केस वैसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इंस्टीट्यूशंस अगर काम करे इफेक्टिव काम करे तो हिंदुस्तान में तब्दीली आएगी वो चाहिए या आज का रिक्वायरमेंट ये है कि कन्वेंशनल फार्मर्स जो ज़माने से आते हुए फार्मर्स है वो फार्मिंग करते आए कन्वेंशनल फार्मिंग करते आए दैट विल नॉट वर्क वो खाली उन्होंने पेट भरने के लिए काम करना था करे लेकिन आज पेट भरने के लिए नहीं ज़राअत जो खेत है जो क्षेत्र काम है वो जेब भरने के लिए करना है अब तक जो करें हम पेट भरने के लिए करें अब जो किसान भी भरपूर जेब में पैसा होना किसान को भी वो कमाना है तो मॉडर्न प्रैक्टिसेस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना है हमको तो ऐसे एक्सपीरियंसेस पूरे देश में फैलाना चाहिए ये महाराष्ट्र का जो पर्टिकुलरली बारामती का जो केवीके है यहाँ का एफर्ट है डेफिनेटली यूज़फुल है वैसे हम कल तलेगांव में भी देखें एमआईडी के तरफ से एमआईडीसी के तरफ से जो फ्लोरिकल्चर का पार्क बनाया वहाँ पे 500 यूनिट्स बनाए वहाँ पे 500 एकड़ में मैं समझता हूँ 110 या 110 फ्लोरिकल्चर यूनिट्स बनाए जहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ एंटरप्रेन्योर्स आगे आके कर रहे वो भी नेदरलैंड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हुए कर रहे हैं अच्छा दिखा वो भी हमने इम्प्रेस हुए उससे वैसे चीज़ भी हम तेलंगाना में करने के लिए कोशिश कर सकते हैं तो ऐसे चंद चीज़ें होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य से और दूसरे राज्य जाने पर अपने को सीइंग इज बिलीविंग एक बार देखने से अपना जो काम है उसको रिफाइन कर सकते हैं जो नया काम है अडेप्ट कर सकते हैं जो अपना काम है अपने जगह जाके फिर उसको मॉडिफाई भी कर ले सकते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं एक के एक्सपीरियंसेस दूसरे बांटने से शेयर करने से ये फ़ायदा होता ये कॉमन हुड को फ़ायदा होता किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होता वही हमारा इरादा है उसलिए हम आए इसमें थैंक यू टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट फार्म मेकनाइजेशन मेथड्स ये हार्वेस्टिंग मेथड्स ये पूरे ट्रेनिंग अच्छा हो के फार्मर्स कंट्री में दूसरे राज्यों में या दुनिया में दूसरे देशों में हमारे राज्य का जो भी फसल आता है जो भी फ्रूट आता है जो भी वेजिटेबल्स आता है इसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना है ऑप्टिमम जो निकाल सकते हैं हम पैदावार प्रोड्यूस जो निकाल सकते हैं उसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है हमारे पास कंडीशंस भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से अब राजस्थान में जाके फ्रूट्स नहीं पिका सकते हैं बात बोल रहा हूँ धान नहीं पिका सकते ज़्यादा कश्मीर में जाके आप धान नहीं पिका सकते जवार नहीं पिका सकते उत्तराखंड में जाके बाजरा जवार वीट नहीं पिका सकते सही
वैसे अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जाके रेगुलर क्रॉप्स और कन्वेंशनल क्रॉप्स और फ्रूट्स नहीं पिका सकते हैं। तो इसी हालत में जहाँ पे हिंदुस्तान में पूरे कंडीशंस फेवरेबल हैं, वो फेवरेबल कंडीशंस रेसो स्टेट्स, वो महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या आंध्र प्रदेश हो, ये 5-6 राज्य है जहाँ पे एग्रीकल्चर पूरे प्रोड्यूसर्स के लिए वेदर और पॉलिसीज जो है कंड्यूसिव है, फेवरेबल है। वैसे जगह से ज़्यादा आउटपुट लेने पे पूरे हिंदुस्तान का आवाम का पेट भरते हुए, अच्छा खाना देते हुए और दूसरे मुल्कों को भी जो है अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये करने के लिए मॉडर्न प्रैक्टिसेस क्या है, अब यहाँ पे आके देखें। हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा है हॉर्टिकल्चर का, यहाँ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या फ़र्क है देख लिए हम। यहाँ पे लोकल इंडियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इंडियन मेथड से करने का, और न्यूजीलैंड नेदरलैंड्स टेक्नोलॉजी से करने का है। तो फार्मर से देखने में, दो प्रैक्टिसेस देखने में उनको फ़र्क महसूस होता है कि कौन सा करे तो अच्छा रहता, वो फार्मर को चॉइस रहता। तो वैसे बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र से हम सीखे, बहुत अच्छा है यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र। किसानों के लिए तो एक इट्स लाइक ए मॉडर्न टेम्पल। इन फैक्ट वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द कृषि विज्ञान केंद्र एंड इट्स operational systems here and their practices. We are very much impressed, and one can understand the passion and interest and dedication, commitment which Sharad Pawar ji has shown and his elder brother have shown over almost more than 3 decades, and the results are at the benefit of the farmers in the state of Maharashtra largely and peripheral states also. वैसे तो हमारा स्पेशल रिस्पेक्ट है। शरद पवार जी हमारे बुजुर्ग हैं। जब हमारा तेलंगाना रियासत अलग बनने के लिए एजिटेशन चल रहा था, तो हिंदुस्तान के अलग अलग रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज के लोग, नेताएं, जब हम मदद के लिए पूछे थे तो अनकंडीशनल सपोर्ट पहला एक्सप्रेस किए शरद पवार जी। ना सिर्फ अनकंडीशनल सपोर्ट एक्सटेंड किए, वे पर्सनली तेलंगाना आके वरंगल में 2 बार, 2003 में 1 बार और 2010 में 1 बार, 2 बार आए थे, जहाँ पे 20-25 लाख आवाम का जलसा हुआ था, पब्लिक मीटिंग हुआ था। वहाँ पे उन्होंने ऐलान किए थे, हम आपके साथ हैं, तेलंगाना रियासत के आवाम के साथ हैं। और उनकी बात थी ये, मैं जब MA पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, आउट ऑफ इंटरेस्ट तेलंगाना में आके घूम के गया मैं 1969-70 में, और तेलंगाना आवाम ये जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं या एजिटेशन क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या जेन्युइनिटी है, ये मैं आके स्टडी करके गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हुए। जब से मुझे अंदाज़ा है ये मुद्दा क्या है तेलंगाना का, ये तेलंगाना आवाम का न्याय है, धर्म है, लिहाजा भारत सरकार इसको मानना है, इसलिए हम पार्लियामेंट में बिल जब कभी आया तो हम सपोर्ट करेंगे, ये ऐलान था उनका। तो पूरी तरह से हमको उन्होंने मदद करी, हेल्प की। ही इज़ लाइक गॉड फादर, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वी वांटेड टू विजिट दिस प्लेस। टुमारो आई एम गोइंग टू मीट हिम इन द मॉर्निंग, ही इज़ कमिंग टुनाइट आई बिलीव। Tomorrow morning I will meet him personally and convey our thanks once again. And our Chief Minister has conveyed his best wishes to Pawarji. And sometime later, hopefully our Chief Minister also will visit this place, Baramati institutions and KVK, because